नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। नमस्कार, मैं तेजू फौजी। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन अटेंडेंस की। काफ़ी हो हल्ला हो रहा है। हमारे शिक्षक बंधु जो है इस पे बड़ा कड़ा विरोध जता रहे हैं। तो आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि क्या यह सही है। अटेंडेंस जो ऑनलाइन अटेंडेंस है, क्या सही है? ऑनलाइन अटेंडेंस का हम भी विरोध नहीं करते, हम उसमें मामूली से संशोधन चाहते हैं जो मानवता बनी रहे। एक शिक्षक को शिक्षक ही रहने दिया जाए, एक गुरु को गुरु ही रहने दिया जाए। आप हर जगह उसको अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि न तो समाज के लिए ठीक है और ना ही खुद के लिए। कल हमारे एक मित्र मिले, बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों ऑनलाइन अटेंडेंस से डर क्यों रहे हो? स्कूल आप लोग जाना नहीं चाहते, बच्चों को आप पढ़ाना नहीं चाहते। तो हमने कहा नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या तब होती है जब बीच रास्ते में 13 किलोमीटर की दूरी पर मेरा विद्यालय है। बीच रास्ते में ऐसी कई जगह से गुजरना पड़ता है जहां न तो दुकान है और ना ही कोई साधन है जिससे स्कूल पहुंचा जा सकता है। अगर मेरे विद्यालय से 1 किलोमीटर पीछे मेरी गाड़ी पंचर हो जाए तो गाड़ी पंचर बनाने के लिए आधा घंटा से 45 मिनट लगता है, तब जब पंचर की दुकान पास में हो तब। अगर मैं पैदल भी जाना चाहता हूं तब भी आधा किलोमीटर की दूरी हमको 1 किलोमीटर की दूरी आधा घंटा में लगभग तय होगी। हम कोई पंख नहीं हैं, हम कोई मशीन नहीं हैं, हम कोई रोबोट नहीं हैं जो कि उड़ के वहां पहुंच सकते हैं। मेरा सरकार से यही अनुरोध है, यही मांग है कि आप इतनी छूट दीजिए कि जिससे मानवता तार तार न हो। अगर मैं लेट हो गया, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, ठीक है, आप उस चीज़ को हाफ लीव में, हाफ CL में कन्वर्ट करा दीजिए। ये मेरा अनुरोध है, हाफ लीव में कन्वर्ट करा दीजिए। मान लीजिए किसी अध्यापक का विद्यालय 60 किलोमीटर है और वो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसके साधन ने उसका साथ नहीं दिया और वो विद्यालय नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचता है 9 बजे तो पूरे दिन की CL हो जाती है, वो पूरे दिन उसी विद्यालय पर बैठा रहेगा। ये मेरा मानना को विद्यालय से फिर वापस घर नहीं आता, आके करेगा भी क्या, क्योंकि उसकी प्लानिंग तो विद्यालय जाने की है। इसलिए मेरे हिसाब से हाफ लीव में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और रही बात ये कि आप ये सोचिए कि 14 दिन का जो उनको CL मिलता है, 14 दिन का CL, अगर खुदा न खास्ता किसी के माँ बाप इस दुनिया से गुजर जाए तो 13 होती है, 13 दिन का कार्यक्रम होता है और वो आदमी जो है उसे 13 दिन में अपना बिताता है, फिर वो मेडिकल लीव लेता है। जबकि मेडिकल लीव बीमार होने की अवस्था में है, लेकिन वो मेडिकल लीव लेता है या अपने BSc से मिलकर अपने आप को एडजस्ट करता है। अब कभी कभी ऐसे भी होता है, चाहे अध्यापिका हो चाहे अध्यापक, शादी पड़ गई उनकी, तो शादी पड़ गई तो क्या CL लेके शादी करना उचित है? मेडिकल लीव ले करके शादी करना उचित है? फिर वो चाहता है कि मुझे 10 दिन 5 दिन वहाँ पर रहना पड़े, रुकना पड़े, तो ठीक है। इसलिए उसमें भी हम चाहते हैं कि अगर 30 दिन EL की मांग की जा रही तो कोई गलत नहीं है। अब हमारे एक मित्र ने कहा कि यार आपको तो गर्मी में छुट्टी मिलती है और ठंडी में छुट्टी मिलती है, ग्रीष्मावकाश भी होता है और आपका शीतावकाश होता है। ठीक है, शीतावकाश इतना होता है उसमें वो कोई काम नहीं कर सकता, कहीं बाहर नहीं निकल सकता। गर्मी इतनी थी, आज के ही इस गर्मी का तापमान आप देख लीजिए, इतनी तपती धूप थी कि कोई 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था।
वो किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा सकता, अपने मित्र के यहाँ नहीं जा सकता, अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर सकता। तो कुछ तो रियायत देनी चाहिए। ये मांग जायज़ है या न जायज़ है, आप अपने कमेंट में बताइए। कहते हैं हमें तो लग रहा है कि वो दौर आ गया है, वो ज़माना आ गया है जब खुद पर गिरे पत्थर तो पहाड़ समझ आता है। जब खुद पर गिरे पत्थर तो पहाड़ समझ आता है और दूसरे पे गिरे पहाड़ तो पत्थर समझा जाता है। हजूर, कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद जब ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे तब आपको पता चलेगा। किसी भी कर्मचारी को ऑनलाइन अटेंडेंस दिला दीजिए, 2, 4, 10 उदाहरण ले लीजिए, आप उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए तो पता लगेगा कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या नई समस्याएं आती है। इसीलिए किसी ने कहा कि ये वो दौर है जनाब जहां इंसान गिर जाते हैं तो लोगों की हंसी निकल जाती है। ये वो दौर है जनाब जहां इंसान गिर जाते हैं तो हंसी निकल जाती है, और मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। तो प्लीज़ इस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑनलाइन अटेंडेंस होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई होनी चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल हम तनख्वाह ले रहे हैं, हमको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, पढ़ाने का तनख्वाह दे रही है, समय से आने का तनख्वाह दे रही है, सब चीज़ है। लेकिन क्या महीना भर में 15 दिन में अगर मैं किसी कारणवश अपनी मजबूरी के बस मैं लेट हो गया तो वो भी माफ़ होना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।